हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार आए नए हैं उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है और कंप्लीट करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल जो बेल आइकन देगा उसको भी ऑन कर लेंगे आप सब लोग, ठीक है। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे डेली हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुटना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। क्लियर है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स का हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग उसको ज्वाइन कर ले। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन का इसका भी लिंक मिलेगा साथ, तो ठीक है। तो इतना काम कर लेंगे। यहाँ पे देखिए टेलीग्राम पे आपको डेली बेसिस क्लास का अपडेट है वो दे देगा और जब तक एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या है छूटेगा नहीं और आपकी कोई क्लास भी नहीं छूटेगी, ठीक है। तो चलेंगे क्लास से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। देखिए 8वें नंबर से आपकी जो क्लास है स्टार्ट हो रही है। राम बिंदु ए से पूर्व दिशा में जो है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता है, अपने बाएं मुड़ता है, फिर 10 किलोमीटर चलता है, वह फिर अपने बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ने से पहले बिंदु सी पर पहुंचता है, फिर वह 4 किलोमीटर चलता है और बिंदु डी पर पहुंचता है। अगर ई बिंदु डी और सी के मध्य का बिंदु है तो बिंदु ए से ई तक उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है हमको बताना है, ठीक है। चलिए, सभी को ये वाला डायग्राम आता होगा, आई होप। सभी ने इस ये वाला डायग्राम तो देखा ही होगा, मैंने आपको कई बार बताया। ऊपर उत्तर की दिशा, नीचे दक्षिण की दिशा, इधर जो है पश्चिम की दिशा और इधर जो है पूरब की दिशा, ठीक है। तो देखिए बिंदु ए से पूरब की दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। बिंदु ए आपका सपोज यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ से जो है इधर जो है गया 5 किलोमीटर, ठीक है। अपने बाएं मुड़ता है, ठीक है। बायां बोला है यानी कि लेफ्ट साइड बोला है और 10 किलोमीटर बोला है। लेफ्ट, अगर यहाँ से अगर लेफ्ट इसका देखेंगे तो किधर हो जाएगा, उत्तर की दिशा में हो जाएगी 10 किलोमीटर, ठीक है। इधर जो है 10 किलोमीटर गया, यहाँ पे पहुंच गया तो ये आपका बिंदु बी होगा, ठीक है। वो फिर अपने बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब यहाँ से जो है वापस वो कितना बोला है, 2 किलोमीटर बोला है। किधर, बाएं बोला है, ठीक है। बायां उसका अगर ऊपर उसका मुंह है यानी कि उत्तर की दिशा में अगर उसका मुंह है तो अगर उसका बायां देखेंगे तो बायां जो है उसका हो जाएगा पश्चिम के साइड। तो पश्चिम में बोला है 2 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ आपका आ गया ये 2 किलोमीटर, ये आपका हो गया पॉइंट सी, ठीक है। 2 किलोमीटर दाएं मुड़ने से पहले बिंदु सी पर पहुंचता है, ठीक है। तो बिंदु सी पर यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ से क्या बोला है साथियों, दाएं मुड़ने से पहले, ठीक है। यहाँ से बोला है दाएं मुड़ने से पहले बिंदु सी पर पहुंचता है, वापिस जो है 4 किलोमीटर चलता है। और फिर यहाँ से 4 किलोमीटर चलता है और बिंदु डी पर पहुंचता है ना। चलिए इसको पहले देख लेते हैं क्या बोला है। वो फिर अपने बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ने से पहले, ठीक है। दाएं मुड़ने से पहले बिंदु सी पर पहुंचता है और फिर जो है 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अभी मुड़ा नहीं है, उससे पहले जो है बिंदु डी पर पहुंचता है 4 किलोमीटर चलकर, ठीक है। बिंदु डी पर पहुंच गया 4 किलोमीटर चलकर, ठीक है। ये आपका 4 किलोमीटर बिंदु यहाँ पे डी पे पहुंच गया, ठीक है। और यहाँ से वापस वह मुड़ गया है उल्टा, ठीक है।
थोड़ा सा क्वेश्चन आपका गलत दिया गया। अगर बिंदु ई और डी के, अच्छा यहाँ पे देखिए डी पे यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। ठीक है, बिंदु डी पे पहुंचता, अगर बिंदु ई जो है बिंदु डी और सी के मध्य में है, ठीक है। बिंदु ई जो है, यहाँ पे बिंदु ई है, डी और सी के मध्य में है, ठीक है। तो बिंदु ए से बिंदु ई की दूरी कितनी हो जाएगी हमको ये बताना है, ठीक है। तय की गई दूरी बताना है, ठीक है। तय की गई दूरी हमको यहाँ तक, ये इसके पीछे बोला यानी कि 2 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। बीच में 2 किलोमीटर होता है, यहाँ से 5, यहाँ से 10, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 5, 10, 15 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर ऊपर गया है, सॉरी यहाँ से यहाँ गया था ये 5 किलोमीटर, और यहाँ से ऊपर गया था ये 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ गया था 2 किलोमीटर, ठीक है। 2 किलोमीटर, और फिर यहाँ से यहाँ गया है तो आपका 2 किलोमीटर, ठीक है। जो सी वाली दूरी इसने तय की है उसको भी जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए जो जोड़ लेते हैं, सीधा सा आपका कुछ नहीं करना है, 10 + 5 + 2 कितना हो जाएगा, 15, 17, 19 हो जाएगा, यानी कि 19 किलोमीटर जो उसने जो है दूरी तय की है। ये दायां नहीं दिया गया है, ये आपका बायां बोला है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, ये आपका बायां मुड़ने से पहले जो है बिंदु सी पर पहुंचता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप सही कर लेंगे, ठीक। चलिए, अगर वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ की अगर दूरी बोलता तो हम इसको आराम से निकाल लेते पाइथागोरस का प्रमेय लगा के, ठीक है। इतना याद रखिएगा। चलिए, उसने देखिए यहाँ पे क्या बोला था, तय की गई दूरी। अगर वो बोलता है कि ए से ई की दूरी कितनी है हमको ऐसे बताओ, तो उसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगता, फिर इसका इसका निकालना पड़ता, ठीक है। लेकिन उसने बोला है तय की गई दूरी, बिंदु ए से बिंदु ई तक जो है तय की गई दूरी हमको बतानी थी, तो सबको जोड़ देंगे कितना चला है वो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। उस विकल्प को चुने जो दिए गए दूसरे विकल्पों से भिन्न है, हीलियम, ऑर्गन, नियॉन, हाइड्रोजन, इसमें से कौन सा आपका एक भिन्न है। तो हाइड्रोजन को छोड़कर सभी क्या है आपकी अक्रिय गैस है, हाइड्रोजन आपका एक सक्रिय गैस होती है, ठीक है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन आपका एक सक्रिय गैस होता है, बाकी हीलियम, ऑर्गन और नियॉन आपकी क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस है। अगले क्वेश्चन पढ़े आपका देखें 10वां नंबर क्या देगा, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमको बताना है, ठीक है। चलिए, 1 से 1, फिर 8, फिर 216 दिया गया, आगे हमको बताना है क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 से 1 कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, 1 से 8 यहाँ पे भी देखें तो कुछ, लेकिन 8 से 16 हुआ तो बहुत ज्यादा का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे समझ जाइए कि आपका कुछ ना कुछ गुणे का काम हो रहा है, ठीक है। तो 1 से 1 देखेंगे, तो यहाँ पे क्या किया इसने, 1 का क्यूब किया है, ठीक है। और गुणा किया है, एक में 1 के क्यूब का गुणा किया है, ठीक है। 1 घाते 3, 1 घाते 3 कितना हो जाएगा, 1 होगा, और उसको 1 में गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसने यहाँ पे क्या किया, इसने 2 का क्यूब निकाला, ठीक है। 2 का क्यूब कितना, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, तो 8 का अगर 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, तो गुणे 3 का क्यूब निकाला है, ठीक है। 3 का क्यूब कितना, 3 9 27, 27 में 8 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। 3 3 का 9, 9 3 का 27, तो 27 में 8 का गुणा करेंगे तो हमको 216 मिल जाएगा, ठीक है। अब 216 देखिए, 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का, तो इसमें क्या करेंगे, गुणे 4 का क्यूब करेंगे, तो 4 का क्यूब आपका 64, 64 और गुणे 216 करेंगे, ठीक है। 64 गुणे 216 करेंगे तो आपका हो जाएगा 13,824, ठीक है। 13,824 आंसर आएगा यहाँ पे, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको देखिए, आपका मेरा काम क्या है कि आपको कैसे किया गया है वो बताना, बाकी करना आपका काम है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे क्या क्या 1 से 1 कैसे हो, तो इसने 1 का क्यूब करके 1 में इसने गुणा कर दिया तो आपका 1 आ गया। अब उसके बाद इसने 2 का क्यूब करके 1 में गुणा कर दिया तो 8 आ गया, 8 में इसने 3 का क्यूब करके गुणा कर दिया तो आपका 216 आ गया, ठीक है। तो अब आगे हम क्या करेंगे कि 4 का क्यूब करके 216 में गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13,824, ठीक है। क्लियर है। देखिए बताना मेरा काम है कि इसने किया क्या है कैसे होगा, बाकी करना आपका काम है, तो आप लोग करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ने के बाद देखें 11 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। आपका आइडिया से निम्नलिखित कथनों को पढ़े और उत्तर दें कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है तर्क मजबूत है। कथन क्या देगा है,
बीज में बने सॉरी, चीन में बने उत्पादों को जो है भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। ठीक है। तो उत्तर क्या दिया गया? हाँ, चीन जो है भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करता है। हाँ, इसमें जो है भारतीय उत्पादन में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे तो देखिए जो दिया गया है मेरे ख्याल से तर्क दोनों ही मजबूत नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ इतना बोला है इसने, चीन में बने उत्पादों को जो है भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए, सिर्फ इसने यहाँ पे बोला है। इसमें जो है भारत के खिलाफ पाकिस्तान चीन का समर्थन करता है, इसमें तो क्या बोले हैं, कथन में कहा नहीं गया है, तो पहला वाला कथन तो आपका मजबूत नहीं लग रहा है। दूसरा वाला कथन दिया गया है, हाँ इससे जो है भारतीय उत्पादन में वृद्धि होगी। वृद्धि होगी बोला है ना, लेकिन जो कथन है इसमें बोला नहीं गया ना, भारतीय उत्पादन के बारे में, वृद्धि के बारे में नहीं बोला गया। उसने सिर्फ बोला है चीन जो उत्पाद हमको भारत में बेचता है उसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए, सिर्फ इतना उसने बोला है। उससे इससे जो है भारतीय उत्पाद में वृद्धि होगी। जो है चीन भारत पाकिस्तान का समर्थन करता है भारत के खिलाफ। तो ये वाला जो कथन दिए गए दोनों को दोनों यहाँ पे मजबूत नहीं है, तो तर्क एक और दो दोनों ही मजबूत नहीं है। जो आपका दिया गया बिल अभी आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। चलिए, ये तो मेरे ख्याल से सभी को आना चाहिए। डिकोड करते हैं। एक कोड भाषा में आपका देखिए कैसे दिखा है, एक विशेष कोड भाषा में देखिए। टिप मा टा का अर्थ आपका ऑल आर वेलकम दिया गया। हा हो पा लगा अर्थ दे आर वेरी गुड दिया गया है। ठीक है। का डा ला का अर्थ आपका हु इज गुड दिया गया, और ओ ओडी एच ओ टिप ला का अर्थ आपका दे वेलकम गुड पीपल दिया गया है। तो इसमें जो पीपल है इसका अर्थ बताना है ना, तो पीपल आपका यहाँ पे दिया गया है, पीपल के साथ आपका दे आ रहा है, वेलकम आ रहा है, गुड आ रहा है। ठीक है। चलिए, तो बाकी सब अगर निकालना है तो देखिए पीपल का अर्थ हमको निकालना है, तो दे आपका यहाँ पे दिया गया है, गुड आपका यहाँ पे दिया गया है, वेलकम भी दिया गया है। चलिए, सबका निकालना पड़ेगा ना। चलिए, आई होप कि सभी को दिख रहा हो। चलिए देख लेते हैं, दिख तो रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो देख इसमें निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है। चलिए, पहले दे का अर्थ निकालना। दे, दे आपका यहाँ पे दिया गया, और कहीं पे दे है, यहाँ पे दे है। ठीक है। सिर्फ जो दो जगह दे दिया गया है ना, तो यहाँ पे दो जगह दे कॉमन है, और इसमें देखते हैं तो ये क्या बोलते हैं, लेकिन इसमें देखिए गुड भी कॉमन है, गुड भी कॉमन है। ठीक है। तो इसमें सबको इसको छोड़ते हैं अभी। और कहाँ दिया गया है? दे, दे दिया गया है। पीपल कहाँ दिया गया? तो पीपल आपका, पीपल का तो हमको निकालना है ना। वेलकम दिया गया है, एक वेलकम यहाँ पे है, एक वेलकम यहाँ पे है। ठीक है। तो वेलकम से कौन सा कोड होता है पहले वो निकालते हैं। वेलकम से हमारा कोड हो जाएगा यहाँ पे कौन सा और कॉमन है? ओडी नहीं है, एचओ नहीं है, कीप, कीप दिया गया और ला दिया गया, यानी कि वेलकम का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा टीप। ठीक है। वेलकम का अर्थ हमारा टीप हो गया, तो इसको कट कर दो। ठीक है। ठीक है। वेलकम का अर्थ हमारा हो गया टीप। ठीक। अब देखिए हमको गुड और दे का निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो एक गुड तो देखिए आपका यहाँ पे दिया गया है, और एक गुड आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। तो इसमें देखिए कॉमन कौन कौन सा आ रहा है? ये टिप तो हमारा हो गया ना। अब देखिए गुड में आपका देखिए यल ए कॉमन आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे भी यल ए कॉमन है, यहाँ पे भी यल ए कॉमन है गुड के लिए। तो गुड का आपका हो जाएगा यल ए। तो यल ए मतलब गुड हो गया। ठीक है। यल ए मतलब गुड हो गया। अब बचा है यहाँ पे दे का निकाल दे। हमको गुड का पता हो गया, एल ए है। ठीक है। गुड का पता हो गया, एल ए। तो अब यहाँ पे दे था और यहाँ पे दे था। ठीक है। अब देखिए अब दे दे में कौन कौन सा कॉमन बचा है यहाँ पे? दे से देखिए ओडी नहीं बचा है, एच ओ बचा है। ठीक है। यानी कि क्या बचे यहाँ पे? दे, दे का हमारा हो जाएगा साथियों यहाँ पे एच ओ, एच ओ बचेगा। ठीक है। यानी कि इससे एच ओ भी कट गया। अब बचा सिर्फ यहाँ पे पीपल, पीपल के लिए बचा है यहाँ पे ओडी। तो पीपल का कोड आपका हो जाएगा यहाँ पे ओडी। ठीक है। पीपल का जो कोड होगा आपका ओडी होगा। ठीक है। पीपल का जो कोड आ रहा है आपका यहाँ पे ओडी आ रहा है। क्लियर है? सभी को समझा ना? आई होप कि सभी को समझा होगा, इसमें कुछ ज्यादा आपको करना नहीं था। ठीक है। ठीक है। देखिए हमको पूछा था पीपल का कोड बताना है, तो पीपल आपका यहाँ पे दिया गया, इसके साथ देखिए दे वेलकम गुड पीपल दिया गया। ठीक है। दे के साथ वेलकम गुड और पीपल आया,
पहले दे का कोड निकालना है। दे का कोड यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, ठीक है। यहाँ के साथ हमारा देखिए और भी इसमें और कौन सा कॉमन आ रहा था, दे के साथ हमारा गुड भी कॉमन आता था। दे के साथ यहाँ पे गुड कॉमन था, तो पहले गुड को निकालना पड़ेगा। गुड के निकालने के लिए उसको भी रहने देते हैं। पहले देखते हैं वेलकम। वेलकम हमारा एक ही यहाँ पे दिया गया था और एक आपका यहाँ पे दिया गया था वेलकम। तो वेलकम के साथ हमने देखा कि कौन कौन सा कोड कॉमन आता है। वेलकम आपका यहाँ पे दिया गया, वेलकम आपका यहाँ पे, इसमें कोड देखेंगे तो टिप दिया गया था, टिप दिया गया था, दोनों में सेम दिया गया था, ठीक है। तो वेलकम का कोड हमारा टिप हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने गुड का निकाला, तो गुड हमारा देखिए सिर्फ इस वाले लाइन में हमारा गुड हु इज गुड दिया गया था। तो गुड का अगर निकालेंगे गुड और गुड, तो इसमें हमने कोड देखा तो यल्ले और यल्ले दोनों को यानी कि गुड का कोड हमारा यल्ले हो गया था, ठीक है। अब बच्चा दे, तो यहाँ पे तो हमको इस वाले लाइन में हमको पता चलेगा गुड का कोड हमारा यल्ले है, तो यल्ले वाले को निकाल लेंगे। अब बचेगा सिर्फ दे आर वेरी। तो दे आर वेरी में से अगर निकाल लेंगे तो दे आपका यहाँ यहाँ कॉमन है, इसमें कोड कौन सा कॉमन था, तो एच ओ और एच ओ हमारा दे के लिए कोड कॉमन था, ठीक है। तो अब बचा सिर्फ यहाँ पे हमारा पीपल। तो पीपल का आपने निकाल लिया, सिर्फ यहाँ पे बचा था कोड ओडी। तो पीपल का कोड हमारा हो गया ओ डी, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। एक विशेष कोड भाषा में ए ओ जी वाई को एफ जे एल टी की तरह लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में आपका स्किप को कैसा लिखा जाएगा हमको बताना है, ठीक है। चलिए ए ओ जी वाई, ए से क्या हुआ है साथियों, एफ हुआ है, यानी कि ये आपका 5वें नंबर पे आता है ना। सॉरी, ये आपका पहले नंबर पे, एफ आपका 6ठे नंबर पे, यानी कि यहाँ पे जो है 5 हो रहा है प्लस 1 से 6 पे जा रहा है। ओ से आपका जे हो रहा है, वो हमारा 15 नंबर पे, जे हमारा 10 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे जो आ रहा है साथियों ओ से जे हो रहा है, यानी कि आपका यहाँ पे -5 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जी से यल हो रहा है, ठीक है। जी हमारा कितने नंबर पे आता है साथियों, 7 नंबर पे आता है। यल हमारा 12 नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 7 5 12 12 हो रहा है, मतलब 5 प्लस हो रहा है। और वाई से हमारा क्या हो रहा है, टी हो रहा है, ठीक है। वाई से टी हो रहा है, तो वाई हमारा आता है साथियों 25 नंबर पे और टी हमारा आता है 20 नंबर पे, यानी कि आपका यहाँ पे -5, यानी कि +5 -5 +5 -5 की श्रृंखला चलती है। यस के आई पी, यस में +5 करेंगे तो यस हमारा कितने नंबर पे, 19 नंबर पे है, ठीक है। 19 में +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, 19 5 24 हो जाएगा। 24 में हमको यक्स मिलता है, ठीक है। तो आपका +5 हो गया, ठीक है। के में हम -5 करेंगे, के हमारे 11 नंबर पे, -5 करेंगे तो 6 5 11 होता है ना। तो आपका 6 -5 आपका ए एफ आ जाएगा, ठीक है। इसमें -5 करेंगे तो -5 हो गया। आई में +5 करेंगे तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है, 9 5 14, ठीक है। 9 5 14 यानी कि 14 पे हमको एन मिलता है, तो आपका हो जाएगा एन। और पी से हम -5 करेंगे तो पी हमारा कितने नंबर, 16 नंबर पे। 16 में से -5 करेंगे 11 पे आएंगे, 11 पे हमको मिल जाएगा के, ठीक है। तो यक्स एफ एन के, यक्स एफ एन के हमारा आंसर हो जाएगा, जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, इजी क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़े के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह उस सापेक्ष शब्दों को चुनाव कीजिए जो ठीक पहले जोड़े की तरफ एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। तांबा का संबंध आपका निकल से दिया गया, उसी प्रकार लाल मणि यानी कि रूबी का संबंध किससे हो जाएगा हमको बताना है, ठीक है। देखिए तांबा का संबंध निकल से दिया गया, उसी प्रकार लाल मणि का जो संबंध दिया गया आपका नीलम से हो जाएगा, यानी कि रूबी का जो संबंध आपका नीलम से हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शकीला ने कहा, वह मेरे पति के बेटे का बेटा है। शकीला का उस लड़के से क्या रिश्ता हो जाएगा, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। वह मेरे पति, ठीक है, यानी कि शपथ ये शकीला है, शकीला का पति, शकीला के पति के बेटे का बेटा, ठीक है। शकीला के पति के, अरे 1 मिनट, हाँ कहाँ है, चलिए शकीला के पति के बेटे का बेटा, यानी कि इसका भी तो ये बेटा ही होगा, ठीक है। शकीला के पति का इसका बेटा बोला तो इसका भी तो बेटा हो जाएगा। तो अगर बेटे का बेटा का क्या लगेगा,
तो बेटे का बेटा आपका यहाँ पे लगेगा, पोता लगेगा ना, ये आपके यहाँ पे पोता लगेगा। तो देखिए शकीला का उस लड़की से संबंध, उस लड़के से संबंध पूछा है, तो शकीला जो है उस लड़के की क्या लगेगी, तो शकीला जो है उस लड़के की दादी लगेगी, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, एक लड़की को इशारा करते तो शकीला ने कहा वह मेरे पति के बेटे का बेटा है। ठीक है, शकीला के पति का बेटा, यानी कि शकीला का भी बेटा होगा, उसका बेटा था। ठीक है, शकीले के बेटे का बेटा था, यानी कि उसका पोता था। तो शकीला जो है उसकी क्या लगेगी, शकीला जो है उसकी दादी लगेगी। ठीक है, अगला है आपका, देखेंगे उस विकल्प को चुने जो दूसरों से भिन्न है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे षटकोण है, तो छह आपका जो है छोटा छोटा वृत्त दिया गया। यहाँ पे त्रिभुज है, तो त्रिभुज में तीन छोटे छोटे क्या दिए गए हैं, वृत्त दिए गए हैं। यहाँ पे आपका आपका ये जो है चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज में आपका देखिए चार छोटे छोटे वृत्त दिए गए। यहाँ पे देखें तो पंचभुज है, पंचभुज में आपका देखिए चार ही छोटे छोटे वृत्त दिया गया। तो जो आपका डी वाला विकल्प विकल्प देगा आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर पंचभुज दिया गया तो यहाँ पे पांच छोटे छोटे वृत्त देना चाहिए था इसको, लेकिन इसने चार ही दिया है, तो ये वाला आपका जो देगा आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 17 नंबर, क्या देगा, दिए गए विकल्पों में से असंगत को ढूंढे। ठीक है, असंगत को हमको यहाँ पे ढूंढना है ना। चलिए असंगत को ढूंढ के बताते हैं, तो दिए गए विकल्पों में से असंगत को ढूंढो, ढूंढो ढूंढो भाई। 582, 612, 200, 594, 624। यहाँ पे देखें तो सभी की सभी संख्याएं जो है सम संख्याएं हैं, तो सम और विषम का तो यहाँ पे कोई रूल नहीं चल रहा है। अगर दूसरा रूल लगाते हैं तो देखिए, एक मिनट देख लेते हैं दूसरा रूल क्या है यहाँ पे। तो 582 दिया गया है, 582 को अगर डिवाइड करते हैं तीन से, चलो एक तो डिवाइड हो रहा है। 612 को अगर तीन से डिवाइड करते हैं तो ये भी आपका डिवाइड हो रहा है। उसका 500 जो 94 दिया गया है इसको अगर डिवाइड करते हैं तीन से, तो ये भी डिवाइड हो रहा है। उसका 624 दिया गया है, इसको अगर डिवाइड करेंगे तीन से, तो ये भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 606 को अगर तीन से डिवाइड करते हैं तो ये भी आपका डिवाइड हो रहा है। 638, 638 को तीन से डिवाइड करते हैं तो ये वाला जो दिया गया ये पूरी तरह से तीन से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, 618 जो दिया गया ये तो आपका पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तीन से। ठीक है, तो इसमें से आपका असंगत जो दिया गया आपका 638 है, क्योंकि देखिए बाकी सभी जो संख्याएं हैं 582, 612, 594, 624, 606 और 618, ये जो सभी संख्याएं हैं तीन से डिवाइड हो जा रही है पूरी तरह से, लेकिन आपकी 300 छः 638 जो संख्या की दी गई है तीन से डिवाइड मतलब नहीं हो रही है। ठीक है, तीन से इसका भाग नहीं हो रहा है। ठीक है, डिविजुअल संख्या नहीं है तीन से। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या है कंप्लीट हो रही है रीजनिंग की। आई होप कि आपको जो क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपनी क्लास के बारे में जो है आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, बाकी आपसे हम मिलते हैं आपकी अगली क्लास है शाम को 4 बजे कला वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास चुनने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।